बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज बाजौड़ में कप्तान का ख्वाब पूरा हो चुका है। तारीखी मनाजिर हैं। रात से जो कुछ भी चल रहा है, जिस तरह से रोकने की कोशिशें की गई हैं, रास्ते तोड़े गए, रास्ते में रुकावटें डाली गई, लेकिन लोगों का सुनामी उमड़ आया। बंद रास्ते किस तरह से खुले हैं, पुलिस किस तरह से मजबूर हुई है और अवाम का जम्मे गफीर, अवाम का ठाठे मारता समुंदर बाजवड़ में किस तरह से इस पूरे निजाम को अपना पैगाम दे चुका है, अपना फैसला दे चुका है। हर घर पीटीआई बन चुका है। नाकाबिले यकीन मनाजिर है। आज जो विजुअल्स आपके सामने रखने हैं ये अनप्रेसिडेंटेड है। इन विजुअल्स की इससे पहले, क्योंकि रात से जो इवेंट्स चल रहे थे, जो लुक्का छुपी चल रही थी, जो वर्कर्स के ऊपर हमला चल रहा था और उस हवाले से बहुत सी खबरें आई, बहुत सी मुतजाद रिपोर्ट्स भी आई, पूरी रात ये आंख मचोली चलती रही, लेकिन लोगों ने किस तरह से खौफ के बुत तोड़े हैं और अपना जमहूरी हक, बार बार ये बात आती है कि आइन और कानून के दायरे में रहकर अपना जो डेमोक्रेटिक राइट है उसे लोगों ने किस तरह से एक्सरसाइज किया। इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी आम तरीन खबरें हैं इमरान खान साहब के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हवाले से। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स, कॉमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे यह दरखास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। नाज़रीन कराम, कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स फिर मैं आपके सामने 7-8 बड़ी अहम तरीन वीडियोस हैं और ये वीडियोस आई ओपनर हैं। ये वीडियोस एक तरह का आप कह लें कि हकीकत पसंदी अगर कोई शख्स अपनाना चाहता है तो वो ये वीडियोस देख ले और ये ना करे कि खतरे को देख के, बिल्ली को आता देख के कबूतर आंखें बंद कर ले। आंखें खोले और ये देखे जुबाने खल्क को नकाराए खुदा समझना होगा, क्योंकि आज जो फैसला आवाम ने सुनाया है ये पीटीआई की 3/4 मेजॉरिटी नहीं, 2/3 से आगे 3/4 भी नहीं, ये 4/4 ही उनकी है। ये सारी की सारी 100% इस वक्त लग रहा है कि मुकम्मल तौर पर सफाया है। पीटीआई का कोई मुखालिफ जो है वो सारे इकट्ठे होके, सारे के सारे, आई रिपीट, सारे के सारे इकट्ठे होके भी पीटीआई के बराबर भी नहीं किया, पीटीआई के करीब भी नहीं आ सकते। ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट बन चुका है। अब जरा जल्दी जल्दी खबरें रखते हैं, फिर क्लिप्स भी हमने देखने हैं। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इमरान खान की जानिब से दरखास्त सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर समीर खोसा जो है उनकी विसातत से दायर की गई। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को फरीक बनाते हुए कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर तौहीन कमीशन की कार्रवाई शुरू की। इलेक्शन कमीशन के पास तो तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का इख्तियार ही नहीं है। दरखास्त गुजार के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इस केस में जेल ट्रायल का फैसला किया है जो गैर कानूनी है। जेल में खुफिया ट्रायल आइन के आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने 13 दिसंबर की तारीख जेल में फर्दे जुर्म की कार्रवाई के लिए मुकर्रर की है। अदालत इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल करने का फैसला कलअदम करार दे। और चंद रोज कबल इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का ट्रायल अडियाला जेल में करने की मंजूरी देते हुए समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी थी। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अडियाला जेल जाके इस चीज के ऊपर केस सुनेंगे कि उनकी तौहीन हो गई। इलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा, सही हो रहा है, नहीं हो रहा, शफाफ हो रहा है, साफ और शफाफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है, वो मैटर ही नहीं करता भाई, वो कंसर्न है ही नहीं। कंसर्न ये है कि सारे के सारे उठे पटी के जाएं जी अपना सारे इलेक्शन कमीशन से अडियाला जेल और खान साहब के खिलाफ ये समाअत करें, यही इस वक्त लग रहा है। वहीं दूसरी जानिब पीटीआई के लोग जो हैं, आप देखें कि असद कैसर साहब जो हैं, आज उनकी दरखास्त जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। मर्दान के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पीटीआई रहनुमा असद कैसर की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। 90,000 रुपए के जमानती मचलकों के एवज इनकी जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि 2 दिसंबर को मर्दान की अदालत ने इन्हें दरखास्त जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दिया था। पुलिस ने एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया था। इस वक्त सेंट्रल जेल मर्दान में कैद है। अब इस केस से निकलते हैं या नहीं ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि दोबारा अरेस्ट कर लिया जाए, जो कि एक अब नॉर्म बन चुका है, एक नॉर्मल चीज है ना, ये खबर नहीं लगती क्योंकि इतना कॉमन हो चुका है ये।
अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम एक और बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है। आपको पता है कि फवाद चौधरी जो है उन्हें भी अदालत में पेश किया गया, उनका राहदारी रिमांड मंजूर हुआ और उनका कसूर यही है कि वो इमरान खान के खिलाफ IPP में शमूलियत इख्तियार नहीं कर रहे। तो वहीं दूसरी जानिब अब इंसदादी दहशत गर्दी की अदालत ने अस्करी टावर जलाओ घराव केस में असद उमर की जमानत खारिज कर दी है और इंसदादी दहशत गर्दी अदालत की जज इबर गुल ने असद उमर के खिलाफ अस्करी टावर जलाओ घराव के मुकदमे में हाजिरी से माफी की दरखास्त पर फैसला सुनाया और दरखास्त जो है वो मुस्तरद कर दी और जमानत जो है असद उमर साहब की वो भी खारिज हो गई है। आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है, सिस्टम जो है वो क्या सोच रहा है और किस तरह की चीजें इस वक्त अंदर खाते चल रही हैं। अब जरा आ जाते हैं बाजवड़ के मामले पर। बाजवड़ कन्वेंशन, शेर अफजल मरवत ने कल जाना था, खबर आई कि शेर अफजल मरवत को अरेस्ट कर लिया गया, 300 एहलकारों ने उन्हें पकड़ा, फिर शेर अफजल मरवत को लोगों ने छुड़ाया, फिर वो महफूज मकाम पर चले गए। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस का मौकफ है कि हमने गिरफ्तार किया ही नहीं। उसके बाद रात गए शेर अफजल मरवत का एक ऑडियो पैगाम आया कि जिस एरिया में मैं हूं, जहां पर मैं रुका हुआ हूं, जिस जगह पर, जिस मकाम पर, क्योंकि वो बाजवड़ रात को पहुंच चुके थे, उन्होंने कन्वेंशन में आज शिरकत करनी है, तो वहां पर फायरिंग की जा रही है, हम पर हमला किया गया। फिर एक हमला उन्होंने सुबह वीडियो ऑडियो मैसेज में बताया कि अब सुबह के वक्त भी किया जा रहा है। तो ये सारे कंसर्न्स थे और ऑब्वियसली अगर तो ये इसमें हकीकत है इस दावे में शेर अफजल मरवत की, फिर ये सब कुछ नहीं होना चाहिए और दोनों साइड्स ही, और कोई भी कानून को हाथ में बंदा तो बिल्कुल भी ना ले, PTI का कारकुन भी बिल्कुल ना ले, इश्ताल नहीं। आपकी एक पुरअमन जिदोजहद है, पुरअमन तरीके से जब तक आप अपने हकूक जो है उनके लिए बाहर निकलेंगे तब तक कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। तो ये है कि कानून जो है वो हाथ में नहीं लेना किसी ने, ये बार बार दरखास्त है हर पाकिस्तानी से, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से है। लेकिन आज ये आप लेवल प्लेइंग फील्ड का अंदाजा करें कि पूरे रास्तों में रुकावटें लगा दी गई और एक जानिब सहूलतकारियां होती हैं फिर भी बंदे नहीं पहुंचते, एक जानिब पूरा निजाम सरनिगू होता है फिर भी अवाम रिजेक्ट करती है, तो वहीं दूसरी जानिब रुकावटें अवाम किस तरह से हटाती है। अब जरा आपको ये दिखाते हैं। बाजवड़ में नाज़रीन कराम कन्वेंशन जाने के लिए इमरान खान के जो जानिसार हैं वो रास्ते किस तरह से खोल रहे थे कि कन्वेंशन हर सूरत होगा, कन्वेंशन नहीं रुकेगा, और रास्ते में पत्थर जो डाले गए इंतजामिया की तरफ से कि गाड़ियां ना जा सके। आप जरा देखें कि लोगों का जज्बा और जोश देखें कि अपनी मदद आपके तहत लोग रास्ते क्लियर कर रहे हैं। आप जरा ये पहला क्लिप देखें। दादा गुलशार रोड ने दे नया तबन कले दे और कम PTI मंग कसान चीदी आप पहले मायदार खिदमत को दादा दादो फला सुबान दी मेरा सब चश्ती दे और पहली रवानी दी। जी नाज़रीन करम, आपने ये क्लिप मुलाहिजा फरमाया। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाजवड़ वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत के लिए मामूद के काफिले ने रागांग के करीब पुलिस की तरफ से खड़ी की गई रुकावटें जो हैं उन्हें ट्रैक्टर के जरिए किस तरह से हटाया। यहाँ पे लोग रोड़े और जो पत्थर हैं वो अपने हाथों से उठा रहे हैं, तो कुछ रुकावटें लोग अपने साथ ट्रैक्टर भी लेके आए हुए थे कि ये रुकावटें हमने ट्रैक्टर से हटानी है। अब जरा आपको वो मनाजर दिखाता हूं, आप जरा ये मनाजर देखें। ये आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर के जरिए जो रुकावटें हैं उन्हें हटाया जा रहा है और रास्ता जो है वो क्लियर किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वेल प्रिपेयर्ड और वेल इक्विप्ड आए हैं इस कन्वेंशन में शिरकत के लिए, और ये दिस इज जस्ट अ वर्कर्स कन्वेंशन, ये कोई जलसा, कोई लॉन्ग मार्च, कोई धरना कुछ भी नहीं है। लेकिन लोग एक स्टेटमेंट देनी है ना, बाजवड़ के अवाम ने अपना फैसला सुनाना है। उन्होंने जो फैसला महफूज करके रखा हुआ है, एक फैसला उन्होंने हतमी 8 फरवरी को सुनाना है, लेकिन उससे पहले भी तो उन्होंने अपने रिमार्क्स देने हैं। तो आज का दिन जो है वो बाजवड़ की गयूर अवाम के रिमार्क्स देने का दिन है। अच्छा, अब आप ये देखें कि बाजवड़ में किस तरह से जुनून को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हुआ। बाजवड़ इंतजामिया ने सड़कें बंद करके लोगों को कन्वेंशन में जाने से रोका। लोग गाड़ियों से उतरकर खेतों में किस तरह से पैदल चले हैं, यानी लोग जो हैं वो रोडों को छोड़ के, सड़कों को छोड़ के, स्ट्रीट्स को छोड़ के वो खेतों के अंदर घुस गए और उस रास्ते के जरिए, यानी कच्चे रास्तों के ऊपर पैदल चलकर भी कह रहे हैं कि जान की बाजी लगा देनी है, अपनी जान पर खेल जाना है, लेकिन इस कन्वेंशन में जरूर पहुंचना है। एक और आप क्लिप देखें। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, लोग मेन रोड्स जो हैं और सड़कें जो हैं उनसे निकल के, पीछे पश्तो में कमेंट्री भी कर रहा है जो वीडियो बनाने वाला है, और वो ये बता रहा है कि लोग भाग के, जोश और जज्बा आपने देखना है, ये अनप्रेसिडेंटेड। मैंने किसी वजह से कहा था, इससे पहले बहुत सी जगहों पे कन्वेंशन हुए, लेकिन ये बाजवड़ वाला कन्वेंशन जो है ये रोकना था और इस कन्वेंशन को नाकाम बनाना था। सिस्टम ने अपनी पावर दिखानी थी, सिस्टम ने अपने मसल्स दिखाने थे। इंतजामिया और निगरान हुकूमत, मेरी तो निगरान हुकूमत से ये दरखास्त है, वो ये कर क्या रही है, और इस सब के अंदर पेशावर हाईकोर्ट कितने ऑर्डर्स पास करे, कितने ऑर्डर्स पास करे। इसके बाद फिर यही है, इलेक्शन कमीशन को भी तलब किया है कि आप क्यों नहीं कुछ कर रहे, PTI के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड, रास्ते रोके जा रहे
रहे हैं, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, रास्ते बंद। लेकिन लोग क्या रास्ते बंद करने से रुकते हैं? तूफान क्या रुकता है? लोग जो है वो अपना मौकफ, अपना जो एक जमहूरी हक है, उनका जो एक डेमोक्रेटिक राइट है, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसी तरीके से कर रहे हैं, धड़ल्ले से कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें बड़ी अहम हैं और ये समझने वाली हैं। इन चीजों को समझना होगा, इन चीजों का इदराक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और आपको मजीद जो विजुअल्स हैं वो भी दिखाते हैं कि किस तरह से इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल बनी हुई है और किस तरह से इस वक्त जो सूरत हाल है वो इतनी, आप कह लें कि गंभीर भी हो चुकी है। लेकिन वहां पर लोग किस तरह से पहुंचे हैं, लोगों ने किस तरह से खौफ और डर के जो बुत हैं वो तोड़े हैं और बाजवड़ कन्वेंशन शुरू होने से पहले ही भर चुका है। और इस वक्त जो मेरे पास विजुअल्स आ रहे हैं, इतनी अवाम शायद बाजवड़ की तारीख में कोई वर्कर्स कन्वेंशन कहना, इन वर्कर्स कन्वेंशन की तौहीन होगी, क्योंकि ये जलसे हैं और ये जलसों का रुख इख्तियार कर चुके हैं ये सारे के सारे जो वर्कर्स कन्वेंशन है। अब जरा आपको मैं क्लिप दिखाता हूं कि लोग बाजौड़ कन्वेंशन में किस तरह से बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। आपने अब जरा ये क्लिप मुलाहिजा फरमाना है। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो क्लिप जो है ये मुलाहिजा फरमाया कि किस तरह से लोग जो है यहाँ पे नारे लगा रहे हैं। वजीर आज़म इमरान खान के नारे लग रहे हैं, नारा तकबीर जो है वो उसकी सदाएं जो है वो इस वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर बुलंद की जा रही हैं। तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज होता है अवाम की तरफ से। अवाम जो है, अभी मैंने आपको विजुअल्स दिखाने हैं, ये तो लोगों के पहुंचने के विजुअल्स हैं कि किस तरह से डर और खौफ के बुत और तमाम तर रुकावटें जो हैं वो लोग अबूर कर रहे हैं और इसमें आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद जो एंड प्रोडक्ट है वो ज्यादा दिलचस्प है। अब जरा नाज़रीन इकराम आप एक और क्लिप मुलाहिजा फरमाएं कि किस तरह से लोग जो है वो यहां पर पहुंचे हैं और किस तरह से जो यहां पर लोगों ने खौफ और डर के जो बुत हैं वो सारे के सारे पाश पाश कर दिए। आप जरा ये क्लिप एक और मुलाहिजा फरमाएं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कन्वेंशन की जगह पर ये यूथ रहनुमा जो रेहान यहाँ पे पहुंचे और फिर लोग किस तरह से उसका भी इस्तकबाल कर रहे हैं और किस तरह से बड़े पैमाने पर आवाम यहाँ पर इकट्ठी है। छतों के ऊपर आप देखें, अगर क्लियरली आप देखने की कोशिश करें, छतों के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं और जो लोग हैं उन्होंने अपना एक मैसेज जो है वो बड़ा क्लैरिटी के साथ दे दिया है कि वो इस वक्त क्या चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि बाजवड़ रागान कन्वेंशन का मौजूदा सूरत हाल किस तरह से पीटीआई के लोग छा गए हैं। ये एक क्लिप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप जरा ये क्लिप देखें। जी नाज़रीन इकराम, ये वो फतह है, ये वो अवाम का फैसला है, ये वो अवाम का डिसीजन है जो अवाम ने आज सुनाया है। और जिस तरह से कल रात से डर और खौफ बनाया गया, लोगों ने उसके भी एक रिएक्शन दिया कि पुरअमन तरीके से हम अपने राइट्स को एक्सरसाइज करेंगे और लोग इतनी बड़ी तादाद में पहुंचे हैं कि ये कन्वेंशन रुकवाना नामुमकिन हो चुका था। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।